नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक समझना है, देखना है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है लीडरशिप के ऊपर। आज की बदलती लीडर की माइंडसेट, आज बदलता नेटवर्किंग का कल, आज बदलता नेटवर्किंग का फ्यूचर। आज इसको समझने के लिए पहले किस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड वर्क होता था, आज किस तरीके से कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है, या हम आज इस नेटवर्किंग के फील्ड में काम कर रहे हैं तो इसमें क्या संभावना हो सकती है। जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं गुणवंत सर के साथ। गुणवंत सर मेरे साथ है और मैं निखिल मेंढे, टीम स्टार फाउंडर, और गुणवंत सर भी हमारे पास है। तो आज समझते हैं लीडरशिप की बदलती मानसिकता। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्ट बेस के ऊपर, और प्रोडक्ट बेस ही सबसे पहले इंडिया में आया था। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई ये प्रोडक्ट बेस के ऊपर ही काम करते थे, लेकिन उसका महत्व क्या है, उसका वैल्यू क्या है, सबसे पहले समझते गुणवंत सर से कि सर प्रोडक्ट बेस का वैल्यू क्या है या उसका महत्व क्या है, आपके नज़र में क्या लगता है। तो देखिए निखिल सर कि हम अगर बात करें प्रोडक्ट बेस की, तो अगर शुरुआत हुई थी सर, अगर नेटवर्किंग की, अगर डायरेक्ट सेलिंग की, तो शुरुआत हुई थी प्रोडक्ट बेस से ही। कि 1998 से सर इसने घर बनाना चालू किया इंडिया के अंदर में, और तब से लेके न जाने कितनी कंपनियां आई जिन्होंने कोई दिखाने के लिए तो प्रोडक्ट बेस थी, लेकिन उनके पास में उतने वैल्यू के प्रोडक्ट नहीं थे। लेकिन कुछ कंपनियां हमारे इंडिया के अंदर में आज भी है जिनके पास के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और बहुत ही रिजल्टेबल प्रोडक्ट है, और उनके थ्रू वो आज इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा बिजनेस वो क्रिएट कर पा रही है। 1998 से सर जब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आई इंडिया के अंदर में, बड़ी सारी कंपनियों ने अपना मार्केट बनाना चालू किया। उसमें से बड़ी सारी कंपनियों ने उतनी वैल्यू के प्रोडक्ट न देने की वजह से वो कंपनियां डूब भी गई, बंद भी हो गई। लेकिन सर जैसे जैसे इसका मार्केट बढ़ता गया, 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में कुछ ऐसी भी कंपनियां आई जिन्होंने मनी बेस्ड कंपनियां जिसे हम बोल सकते हैं, जिनको स्कीम टाइप हम कंपनियां बोल सकते हैं, या तो फिर ओनली वो पैसे के ऊपर में चलती आ रही थी सर, ऐसी भी कंपनियां आई। और लॉकडाउन से अगर बात किया जाए तो ऐसी कंपनियों की लिस्ट अगर आप बनाना चाहो तो डायरी कम पड़ जाएगी निखिल सर। लेकिन बात यह आती है सर कि जैसे जैसे लोग इसके अंदर में काम करने लगे, वैसे वैसे लीडर लोगों को समझ में आने लगा कि जितनी भी मनी रोटेशन कंपनियां हैं इनकी एज लिमिट कितनी है। अब इसके ऊपर में आपको भी बड़ी सारी बातें पता है, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सर उनको भी इसके बारे में भली भांति जानते हैं कि ये कंपनियां क्या है करके। सीधी सी बात है निखिल सर, अगर मान के चलिए कोई एक आध कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, मान के चलिए सर फॉर एग्जांपल मेरे पास में भी एक पेन है और इसकी वैल्यू अगर 100 रुपया है सर, अगर कोई कंपनी में मैं अगर 100 रुपया दे रहा हूँ तो वो मुझे 100 रुपये की पेन दे रही है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए हमारा दोनों का लेन देन यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन बात सर अगर बात आती है किसी मनी टाइप कंपनी की, कहीं पे इन्वेस्टमेंट टाइप कंपनी की सर, तो अगर मैंने उसमें 100 रुपया लगा दिया तो जब तक के मेरा पैसा मेरे पास में वापस नहीं आता सर, तब तक के तो पैसा सर उस कंपनी के पास में पड़ा हुआ है सर। और इस समय पे अगर देखा जाए कंपनी तो अपना सब कुछ सर बंद करके जा सकती है। बिल्कुल, चाहे वो पैसा दे सकती है, नहीं तो डुबा भी सकती है सर, वो बिल्कुल तरीके से वो उसके हाथ में, क्योंकि हमने सर उसको अपना सब कुछ दे दिया है। लेकिन सर अगर बात किया जाए प्रोडक्ट बेस के अंदर में, अगर आपके प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी है सर तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क और एक कांस्टेंट नेटवर्क सर आप अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं सर। तो जैसे पहले से भी तो प्रोडक्ट बेस चलते आ रहा है, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा वर्किंग भी कर रही है, बिल्कुल सर, पैसे भी कमा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब प्रोडक्ट बेस का फ्यूचर है कि जो आजकल जो कंपनियां आ रही है उसका फ्यूचर है? देखिए सर सीधी सी बात कहना चाहूँगा निखिल सर, अगर आप केले का पेड़ लगाते हो तो आपको फसल तो जल्दी मिल जाएगी, लेकिन आप एक बार खा पाओगे। सही है। लेकिन उसी जगह पे अगर आम का अगर कोई पेड़ अगर बोते हो सर, तो आप एक बार अगर मेहनत कर लेते हो तो आपके साथ साथ में न जाने आपकी कितनी पीढ़ियां गुजर चली जाए सर, वो मीठे आम वो खाते चले जाएंगी। सर आप समझ जाइए सर मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बोले सर। अब ये तो बात हुई निखिल सर प्रोडक्ट बेस के बारे में, लेकिन जितनी मनी रोटेशन कंपनियां आज की डेट में चल रही है, जो अलग अलग करेंसी के नाम पे चलती है सर, अलग अलग टोकन ला लेती है सर, और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान लाती है सर, ऐसी कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे निखिल? गुणवंत सर उसके बारे में मैं तो किसी कंपनी को गलत नहीं बोलूँगा, और एक लीडर ने किसी भी कंपनी के बारे में इतना बड़ा वक्तव्य नहीं दे सकते हैं कि अच्छी है गलत है ये क्या है। लेकिन जो आंखों के सामने हुआ तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। 2020 से पहले प्रोडक्ट बेस एक अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसे लगा तो कुछ कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई, और उसी बीच में इतनी सारी कंपनियां आई कि रोज नए नए प्लान आने लगे, और प्लान भी ऐसे आने लगे, कभी बनने होने वाला प्लान, दुनिया में अमीर बनने वाला प्लान, जगुआर मर्सिडीज लेने वाला प्लान, और सभी प्लान 2-2 महीने में 4-4 महीने में बंद भी हो गए, और अभी भी चल रहा है वैसे।
अब मैं एक लीडर का कॉल आया मुझे और वो बोलने लगा कि सर इसमें पैसा लगाइए, आपके पास बहुत नेटवर्क है, आप लगाएंगे ना सर, आप 2 महीने में 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे सर। मैं बोला 2 महीने 3 महीने क्यों बोल रहे हो, लाइफ टाइम नहीं चलेगा? तो बोला कि नहीं सर, जब तक चलेगा तब तक तो हम अपने पैसे निकाल लेंगे। मैं बोला भाई तुझे डबल पैसे करना है ना तो ऐसे प्लान गवर्नमेंट चलाती और वो अपने पैसे डबल कर लेती, हम ही लोग क्यों? तो मैंने वो नहीं किया और पता चला 3-4 महीने के बाद वो भी गायब और कंपनी भी गायब, वो ग्रुप भी गायब जो ग्रुप बनाया था। ऐसे बड़े सारे नाम मेरे पास हैं, ऐसे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे चलने वाले। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा टॉपिक है, ब्लॉकचेन बहुत अच्छा टॉपिक है, फॉरेक्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन इन सब को गलत सिस्टम के नाम से, उसके नाम से बड़े सारे लोगों ने बदनाम कर दिया है। जैसे आप प्रोडक्ट बेस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बेस में क्या है कि जैसे हम दुकान से लेते, दुकान से न लेते हुए किसी एक कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग से ले, एक कंपनी टू कस्टमर तक वो माल पहुंचे, ये एक सिस्टम होता है। उसमें जो बीच में पैसा दुकान वाले को, होलसेलर वाले को जाता है, वही लोगों को जाता है। तो ये तो प्रोडक्ट बेस में तो सर पहले चल रहा था और उसके माध्यम से भी अभी बहुत सारी कंपनी यही तरीके से आ रही है। तो निखिल सर, जैसे कि आपके बातों से एक चीज़ समझ में आती है कि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां हैं वो लॉन्ग समय तक के सर पैसा कमाने वाली कंपनियां हैं। लेकिन एक सवाल उठता है निखिल सर यहाँ पे कि फिर प्रोडक्ट बेस में जो हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं, अभी बड़े सारे कंपनी में काम कर रहे हैं, वो निगेटिव क्यों हो जाती है, वो वहाँ से क्विट क्यों कर देते हैं सर? क्या ऐसी वजह होती होगी? सर कोई लीडर छोड़ना नहीं चाहता किसी कंपनी को, और मैंने जहाँ तक देखा है कोई भी लीडर जानबूझ के कंपनी भी चेंज नहीं करना चाहता है। अब बड़े सारे लोग बोलते हैं तुमने तो प्रोडक्ट बेस में भी कंपनी चेंज कर ली, या वो लीडर ने कर ली, वो लीडर ने। हर व्यक्ति अच्छी तलाश करता है, प्रोडक्ट बेस में ही काम करता है लेकिन अच्छी कंपनी की तलाश करता है। कभी कभी कंपनी अच्छी होती है लेकिन उसके लिए उसका अपलाइन का सपोर्ट अच्छा नहीं होता है, या कभी कभी लीडरशिप अच्छी नहीं मिल जाती है, मेंटर अच्छा नहीं मिल जाता है, कभी कभी जिस तरीके से कंपनी पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी भी चेंज कर लेती है। तो इस कारण बड़े बड़े लीडर कंपनियां चेंज करते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है। आज डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े कंपनी से छोटे कंपनी तक हर वो लीडर ने 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी प्रोडक्ट बेस में की है। लेकिन प्रोडक्ट बेस एक विश्वसनीय है कि जैसे आपने उदाहरण बताया था कि 100 रुपये कोई दिए, 100 रुपये आपने मुझे दिए, मैंने कोई चीज़ दी, आपका मेरा व्यवहार क्लियर हो गया और वो क्वालिटी वाली चीज़ आपको मिली। अब लीडर नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? कोई कंपनी में सिर्फ पैसे बांटने के नाम पे प्रोडक्ट बेस निकाला जाता है, प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं होती है। कुछ पानी जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट दिए जाते हैं और वैल्यू दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट से ये होगा वो होगा, और वैसा कुछ होता नहीं है। पहला ये पॉइंट। दूसरा, मार्केट में आज ऑलरेडी एक मार्केट चल रहा है जिसको ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी कोई चीज़ 50 रुपये की, 100 रुपये की, वहाँ पे वही क्वालिटी वही दाम की मिल रही है और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे वही 5-5 हज़ार में, 3-3 हज़ार में, 2-2 हज़ार में बेची जा रही है। तो लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे? आज ऐसी ज़रूरत है। आज जो कंपनी के पॉलिसी बनाने वाले डायरेक्टर की बात किया जाए तो वो भी ऐसे कि समय समय के अनुसार पॉलिसी भी चेंज कर लेते हैं। तो सर आज ऐसे कंपनी की जरूरत है जो प्लान भी अच्छा दे, प्रोडक्ट भी अच्छा दे और उसके डायरेक्टर आज विजनरी हो। कि आज जो यंगस्टर वाले लोग हैं जो ये कंपनियां नहीं करना चाहिए, उनको फास्ट पैसा चाहिए, तो उस माइंडसेट के हिसाब से भी कंपनी के प्लान होने चाहिए और उसके साथ ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्ट हो, प्लान हो और लीडरशिप, सब कुछ चीज़ें अच्छी हो तो वो कंपनियां प्रोडक्ट बेस में भी चलती है। लीडर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है सर। ना लीडर नेगेटिव होगा, कौन सा लीडर नेगेटिव होगा? जिसको पैसा आता है वो क्यों नेगेटिव होगा? लेकिन सिर्फ लीडर का दोष नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका इन्वायरमेंट, अपलाइन या प्रोडक्ट, कंपनी का बदलता सिस्टम, ये सब उसमें मायने पकड़ते हैं सर। बिल्कुल सही सर, जो आपने बात कही है बात सही है सर कि नज़रों को भले उसके जेब में आए या ना आए, लेकिन उसके नज़रों को वो चीज़ दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और शायद मेरे हिसाब से उसके नज़रों को वो चीज़ दिखना बंद हो जाती होगी और जिस वजह से वो क्विट कर देता है लीडर। बिल्कुल सर। और सर मनी रोटेशन जैसे है वैसे ही एक चीज़ और है कि प्रोडक्ट बेस में भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी झूठ मूठ बोल के ही भी अप्रोच किया जा रहा है। आज ऐसी भी कंपनियां हैं जो लोगों को रूम में रख के भी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के नाम पे बुलाते हैं या करियर के जॉब के नाम पे बुलाते हैं। मेरा दोस्त है, उसका बी इंजीनियरिंग हुआ है और उसको बोला कि इंजीनियरिंग का एक वैकेंसी निकला है, जॉब निकला है, 20,000 रुपये लगेंगे, 25,000 रुपये लगेंगे और वो लेके वहाँ पे गया। और ऐसी भी कंपनियां झूठ बोल के भी प्रोडक्ट बेस में काम कर रही है, इसके वजह से भी नाम खराब हो रहा है नेटवर्किंग का। बिल्कुल सर। देखिए जहाँ तक कि मेरा अनुभव है सर, शेर को अगर पालना है सर तो उसके लिए रूम नहीं, उसके लिए जंगल चाहिए सर। सही बोले। और नेटवर्कर सर अगर काम करना चाहेगा सर तो उसके लिए फील्ड चाहिए सर। आप एक रूम में बंद करके सर एक नेटवर्कर का बड़ा नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकते सर।
लेकिन आज देखा जाए सर ना, जो आज देखो जिनका उम्र ज़्यादा है 30, 35, 40 साल के, वो फील्ड में जा के नेटवर्किंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं जी। और आज जो 18 साल के बच्चे हैं उनको कुछ पता नहीं नेटवर्किंग क्या होता है, करियर क्या होता है। उनको कॉल आया कि भाई आजा, तुम्हारा करियर बन जाएगा, जॉब है, ऐसा है वैसा है। वहाँ जाने के बाद 50-60 हज़ार रुपये भरने के बाद उसका ना पैसा रिटर्न मिलता है। अब वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता है तो मजबूरी में काम करता है और उसको मजबूरी में साइकोलॉजी दे के रुकाया जाता है। और इसी तरीके से भी नेटवर्किंग का भी नाम अलग तरीके से खराब हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं कुछ कि जिसके वजह से जो अच्छी कंपनियां हैं जो अपना नाम नहीं बना पा रही, कुछ गलत पॉलिसी की वजह से, गलत कंपनियों की वजह से। तो जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आज भी मार्केट में एक ही कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस में अच्छी कंपनी है। समय देके काम करोगे तो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। एक ईमानदारी वाला वर्किंग है नेटवर्क मार्केटिंग, एक ईमानदारी वाला, इसको पूजा करनी चाहिए। इतना पावरफुल ये सिस्टम है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत व्यवहार करके या गलत एजुकेशन दे के लोगों को बिगाड़ दिया है, नेटवर्किंग का नाम खराब कर दिया है और जिसकी वजह से आज मार्केट में एक गलत इम्पैक्ट नेटवर्कर का पड़ता है, गलत नज़र से देखा जाता है। तो यही सुधारने की ज़रूरत है। बाकी आप सभी लोग लीडर तो समझदार हो। एक बात और मैंने देखी निखिल सर, कि अगर हम लीडरशिप की अगर बात करें तो लोग जल्द ही अपने, एक मान के चलिए कोई अगर एक लीडर है तो अपना एक लीडर अपने टीम को लेके साइड में जाने लगता है। या फिर यूँ कह सकते हैं सर कि जैसे लोग पार्टियां बदलते हैं, जिसके हाथ में झंडा आ गया वो लीडर बन जाता है सर। यूँ तो नेटवर्किंग की अगर लैंग्वेज में अगर हम कहें सर, तो आज जितने लीडर है उतनी कंपनियां ओपन हो रही है सर। Yes. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है गुणवंत सर, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज हर वो लीडर क्या चाहता है, मैं खुद लीडर बनूं, मैं किसी के नीचे काम नहीं करूं। अरे ठीक है, खुद को ही लीडर बनाना है, लेकिन लीडर जैसे क्वालिटी तो चाहिए, कैपेसिटी तो चाहिए। लीडर के पास सबसे पहले तो टीम चाहिए, एक बड़ी टीम उसके पास होनी चाहिए। सेकंड, उसकी टीम क्या इतनी कैपेबल है कि वो पूरी टीम को, वो व्यक्ति ऐसा कैपेबल है, क्या उसका टीम का ग्रुप इतना कैपेबल है, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो टीम को गाइड कर पाए, संभाल पाए। आज कंपनी सिस्टम अलग हो गया है। आज जिस लीडर के पास कम्युनिटी ठीक है, उसकी एक संगठना ठीक है, उसके पास उसको देने के लिए, लोगों को एजुकेशन देने के लिए है, उसके पास हर वो चीज़ की प्रैक्टिस है। एक लीडर विजनरी होता है, क्या विजन है उसके पास। आज देखा जाए तो ऐसे लीडर बन चुके हैं कि जिसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को बड़ा लीडर समझता है और कोई विजन ना होने के बाद अपने परेशानी में फंस जाता है और लोगों को बोलते कि बड़ा होगा या अच्छा होगा। लेकिन देखा जाए तो वैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि टीम को संभालने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ नहीं चाहिए, विजन ही नहीं चाहिए, हर वो चीज़ चाहिए। आज जैसे हम बात करते हैं कुछ खाना खाने की, तो खाना खाते समय सिर्फ प्रोटीन ही नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, हर वो चीज़ चाहिए। तो उसी तरीके से आज लीडरशिप हो चुकी है। तो एक तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक बड़े ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आज मार्केट में है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े लीडरशिप है, उनके साथ ज्वाइन हो जाओ। या अगर खुद की लीडरशिप बनाना चाहते हो तो इतने कैपेबल हो जाओ कि आप वो सब चला पाए। राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंस है और इसी कारणवश लीडर भटकते रहते हैं अपने आप को लीडर बनाने के चक्कर में। टीम आती है टूट जाती है, टीम आती है टूट जाती है, फिर ऑप्शन नहीं होता है तो मनी रोटेशन जैसी कंपनियों में काम करना चालू कर देते हैं। 4 महीने 5 महीने बस कर लिया, पैसा कमा लिया, साइड में हो गया। और ऐसे भी कुछ मनी रोटेशन वाले, सर मैंने मेरा पैसा निकाल लिया। अरे भाई तूने तेरा पैसा निकाला, लेकिन कितने लोगों का फंसा है ये तो दे। तो ये भी आज ऐसे मार्केट में हो रहा है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है लीडरशिप छोड़ने का या कंपनी छोड़ने का, ये भी आज मार्केट में चल रहा है। मेरा तो एक सजेशन है सर जी, कि एक पकड़ो, सही से चलो, अगर आपको नहीं मिला तो फिर से चेंज करो। मैं बोलूँगा चेंज करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो आपको ट्रैक चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उस ट्रैक में जाओगे तो कुएं में गिरोगे, खाई में गिरोगे, कहीं ना कहीं तो जाने वाले हो। लेकिन एक ट्रैक पकड़ के, एक सही सिस्टम पकड़ के, एक अच्छी कम्युनिटी, अगर अच्छी कम्युनिटी की बात किया जाए तो आपने भी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई है। मैं जानता हूँ, हम सब लोग भी आपके कम्युनिटी से जुड़े हैं, टीम स्टार कम्युनिटी बनाई है। तो उसमें बड़े सारे फाउंडर है, संस्थापक है, या बड़े सारे लोग इसमें सहयोगी काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। सब लोग अपने आप को टीम स्टार के फाउंडर समझ के काम करते हैं, एक नाम के नीचे काम करते हैं और सब लोग मेहनत करते हैं। तो आपकी भी जो कम्युनिटी है वो भी खतरनाक है। तो एक
चाहिए, सब कुछ चीज़ें चाहिए। आज एक चीज़ देने से नहीं होता है, सब कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैं वही चीज़ आपको पूछने वाला हूँ जो आपने कम्युनिटी बनाई है, तो इसका क्या महत्व है और वो आपकी कम्युनिटी क्या क्या चीज़ें देती है। या आपके साथ कोई लोग चाहे कि मुझे आपके साथ नेटवर्किंग करना है, मुझे करियर बनाना है, यंग लड़के हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, तो क्या वो आपकी कम्युनिटी के साथ बन सकती है? क्या आपके साथ जुड़ के हो सकता है? हाँ सर, हमारी भी एक कम्युनिटी है सर, जिसको हम टीम स्टार का नाम दिए है। देखिए सर, सीधी सी बात है, वो राजा ही क्या जिसकी कोई प्रजा ना हो। सही बोल। अगर राजा बनना है सर तो प्रजा बनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कम्युनिटी से आपको कनेक्ट होना बहुत जरूरी है सर। अगर बात रही सर कम्युनिटी बनाने की, तो अगर पुराने ख्यालात से अगर हम चलते हैं सर, तो आज के डेट में हम बड़ी कम्युनिटी नहीं क्रिएट कर सकते। और यदि अगर आपको बड़ा नेटवर्क अगर इस्टेब्लिश करना है सर, तो कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें आपके नेटवर्क में होना जरूरी है, जो हम सिखाते हैं सर। जैसे कि सर, अगर आपको अगर नेटवर्क बनाना है, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ अगर आपके काम में आती है, तो जो आती है सर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। विदाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कंपनी को बाद में देखते, सबसे पहले अगर किसी पर्सन को देखते तो वो देखते सबसे पहले आपको, उनके लिए कंपनी आप होते हैं सर। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का, चाहे आपके बोलने से लेके, चलने से लेके, विचार करने से लेके, सोचने से लेके, विजुअलाइजेशन लेके, ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी आपको सिखाती है सर। यदि आपने अगर खुद की पर्सनैलिटी अगर डेवलप करवा दी है और आप किसी दूसरे की पर्सनैलिटी अगर आप डेवलप करवाना चाहते हो, तो एक चीज़ का होना जरूरी है, जो है लीडरशिप। और ये लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमारी जो कम्युनिटी है वो आपको ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से सर ट्रेनिंग देती है, और A to Z तरीके से सर आपको ट्रेनिंग में बेसिक चीज़ें, एडवांस चीज़ें सिखा के आपको एक फ्रेशर से लेके बड़े लीडरशिप तक का सफर सर तय करवाती है। अगर बात देखी जाए सर, किसी भी लीडर को अगर अच्छे तरीके से काम करना है, तो आज की डेट में अगर कोई चीज़ उसके लिए ज़रूरी है सर, जो बड़े सारे सेलिब्रिटी, जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं सर, वो काम करते हैं मेडिटेशन के ऊपर में, विजुअलाइजेशन के ऊपर में। इसमें ज़्यादातर लोग फिजिकली तरीके से अपना अवेयरनेस बढ़ाते, फिजिकली तरीके से अपनी चेंजिंग करवा लेते, लेकिन इंटरनल चेंजिंग जो होनी चाहिए वो नहीं कर सकते सर। पॉलिश तो एक दिन निकल जाएगा सर। बिल्कुल। जो चीज़ अंदर में है वो असल होती है, और ये अंदर से रिफ्रेश करने के लिए सर हमारी जो कम्युनिटी है वो सिखाती है सर अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। क्या बात है, नाइस। अब इतनी चीज़ें करवा ली है, हमने खुद की पर्सनल डेवलपमेंट करवा ली सर, हमने लीडरशिप डेवलपमेंट कर ली, हमने विजुअलाइजेशन किया, हमने मेडिटेशन किया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम प्रिपेयर हो जाते हैं सर काम करने के लिए। लेकिन आज की डेट में सर इंसान अगर चल चल के भी जाए तो पैर से कितनी दूर तक चल पाएगा। सही बोले। लेकिन लॉकडाउन से सर एक माध्यम जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है और सबसे ज़्यादा लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चालू किया सर, वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल सही। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे जूम मीटिंग हो, इनके माध्यम से आप किस किस तरीके से यहाँ पे बैठे बैठे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, उनके पास में अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट और अपनी कम्युनिटी पहुँचा सकते हो। ये सारी चीज़ें सर बेसिक से लेके हम सिखाते हैं सर। क्या बात। जिनके मोबाइल में सर झूम का ऐप नहीं है, ऐसे लीडर पूरी तरीके से सर झूम के ऊपर में लोगों को ट्रेनिंग देके, प्रेजेंटेशन देके सर अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं और बड़े से बड़े इंसेंटिव कमा रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीज़ें करते करते सर जो नेटवर्कर होता है उसको ज़रूरत होती है सर अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, अपने कंपनी का प्लान का प्रेजेंटेशन सर। साथ ही साथ में बड़े सारे जगह पे हमारी टीम जो होती है वो कैंप ऑर्गेनाइज करती है सर, हेल्थ चेकअप करती है सर, मसाज के हमारे सेंटर अलग अलग जगह पे लगाए गए सर, जहाँ पे बड़े सारे जगह पे मशीन के माध्यम से सर टॉक्सिन निकालने के हमारे सेंटर लग चुके हैं सर। और ये सारी ट्रेनिंग जो है वो हमारी कम्युनिटी, हमारे कंपनी के, हमारे कम्युनिटी के नेटवर्क को देती है सर। अगर एक तरीके से देखा जाए सर तो टोटली तरीके से जब कोई बंदा हमारे कम्युनिटी से जुड़ता है तो फ्रेशर से लेके एक को बड़ी टीम को डील कर पाए, वो अपने लाखों में चेक अर्न कर पाए, वो क्वालिटी डेवलप करने की सारी क्वालिटी सिखाने का, अपने टीम को बढ़ाने का, वो सारा टीम सपोर्ट टीम स्टार की कम्युनिटी करती है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया वर्किंग करते हैं। मतलब मैं भी हिस्सा हूँ, ऐसे बात नहीं है। मैं भी हिस्सा हूँ, तो ये सब चीज़ें जो करते हैं आज के डेट में ज़रूरी भी है। आप देखोगे लॉकडाउन के बाद जी जिन लोगों ने अपने आप को, बिजनेस को डेवलप किया है, वो तो सब डिजिटली ग्रो हो चुके हैं। राइट सर। और ये सब लोग, आप लोग, हम लोग सब मिलके करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। गढ़चिरौली में भी हमारा एक अच्छा सेटअप नेटवर्क बन चुका है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छे वर्क चल रहा है, काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ कम्युनिटी बनने के बाद, आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद कोई लीडर ये वीडियो को सुन रहे हैं, नेटवर्किंग वाले सुन रहे हैं, तो क्या वो सब आपके पास आने के बाद महीने का ₹1,00,000 महीना कमाना चालू कर देंगे? देखिए सर, बात ऐसी आती है कि उपजाऊ मिट्टी तैयार है, बस एक बीज की जरूरत है सर जो सही तरीके से उग सके और सही क्वालिटी की फसल दे सके सर।
अगर कोई पर्सन काम करने के लिए तैयार है, वो विजनरी लीडर है, वो विजनरी पर्सन है और वो अपने सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं, और यदि अगर वो टीम स्टार में आता है सर, विद इन कुछ मंथ के अंदर में, मैं साल की बात नहीं कर रहा सर, कुछ महीने के अंदर में सर वो अपने लाखों के चेक बनवा सकता है सर। तो मतलब उसको वो आपके साथ आ जाएगा तो पैसे कमा लेगा कि उसको कुछ करना होगा, ये भी बात जरूरी है। देखिए सर, बात ये आती है, सपोर्ट तो हर तरीके से मिलेगा, लेकिन काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। यस, बात ये आती है सर, तो काम जब वो करेगा सर तो उसको सारी चीज़ें मिल पाएंगी, लेकिन काम करने के लिए जिन भी चीज़ों की जरूरत आती है सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो वो बोल सके कि ये चीज़ मुझे मेरे टीम से नहीं मिली। क्या बात। अगर रिजल्ट में अगर अप डाउन होता है तो उसके मुंह से अंत में एक ही शब्द निकलेगा सर कि शायद मेरे से वर्क में कमी रह चुकी। क्या बात, मतलब इस तरीके से टीम स्टार पूरी तरीके से हेल्प करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रेट, सो थैंक यू। अच्छा लगा गुणवंत सर आपसे बात करके, आपके टीम स्टार कम्युनिटी को जान के अच्छा लगा। हमने कुछ चर्चा की, हम उतने बड़े लोग तो नहीं हैं कि सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर पाए, या इतने ज्ञानी लोग भी नहीं है, लेकिन जितना भी छोटी बुद्धि से हम दोनों को समझ में आया। कई सालों से, अब 12-13 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मेरा तजुर्बा 40 साल का है, किसी का 25 साल का है। हमारा तजुर्बा बहुत कम है, 10-12 साल का ही है, लेकिन हमने ग्राउंड पे भी काम किया और ऊपर में भी काम किया, जिसके कारण जो हमारा अनुभव है, जो हमने आपके सामने शेयर किया। अगर हमारे बातों से आपका किसी का मन दुखता है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, छोटा भाई समझ के। और हम चाहेंगे कि एक नए समय में, नई पीढ़ी में, नया टेक्निक के साथ, नए विजन के साथ वर्क हो, नेटवर्किंग का नाम अच्छा हो और सभी लोग मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गुणवंत जी।